परमाचार्य It's 9 o'clock. परम वंदनीय माँ भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में हम सब पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित उपासना समर्पण योग का स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने के पहले एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक तो नियमित उपासना होती है। नियमित उपासना के लिए पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जैसे रोजाना हमारे शरीर पर मैल चढ़ता रहता है, मन पर वातावरण की गंदगी पर जमती रहती है, उसके लिए एक नियमित उपासना करनी चाहिए। और एक अतिरिक्त रूप से आध्यात्मिक सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए संकल्प पूर्वक नियत प्रतिबंधों तपश्चर्याओं के साथ विशिष्ट उपासनाएं करनी होती है। एक तो रोजाना की नियमित उपासना जो नियमित गंदगी चढ़ती है मन पर, उसके लिए। दूसरा, पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं अगर आपको कोई अतिरिक्त सामर्थ्य चाहिए, अतिरिक्त सामर्थ्य का मतलब पूर्व जन्मों के जो कुकर्म हैं उनके प्रभाव को शमित करने के लिए, उनके प्रभाव को शांत करने के लिए, या आप कोई एक बड़ा महाप्रवचन करते हैं। प्रवचन का मतलब, पूर्व का मतलब होता है आगे की ओर चरण बढ़ाना, आगे की ओर बढ़ना, आगे की ओर चलना। तो अगर आप एक कोई अतिरिक्त सामर्थ्य चाहते हैं तो आपको एक प्रवचन या एक कोई ऐसी साधना करनी पड़ेगी संकल्प पूर्वक, जो बड़ी साधना हो। तो अतिरिक्त रूप से आध्यात्मिक सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए संकल्प पूर्वक नियत प्रतिबंधों और तपश्चर्याओं के साथ विशिष्ट उपासनाएं करनी होती हैं। इन्हें अनुष्ठान कहते हैं। अनुष्ठान सर्व साधारण के लिए है। उनमें उपासना क्रम ऐसा रहता है जिसे पालन कर सकना सर्व सुलभ हो। उसमें मंत्रोपचार के पेचीदा विधि विधानों का दबाव नहीं रहता। पुरस्रण इसमें कुछ बड़े होते हैं। उनमें कवच, कीलक, अगल, हृदयन्यास, हवन, तर्पण, मार्जन, ये सारे विधान पूरे करने पड़ते हैं। पुरस्रण बहुत बड़ा काम होता है। जैसे पूज्य गुरुदेव ने प्रतिवर्ष एक महापुरस्रण किया। महापुरस्रण में आपको एक साल में 24 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप करना होता है। तो पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप प्रतिवर्ष करके 24 साल तक लगातार महापुरस्रण किए। और उनके पहले इतनी कठिन साधना किसी ने नहीं की थी। ऋषि विश्वामित्र ने 12 साल तक महापुरस्रण किए थे। उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव ने ये इतनी कठिन साधना की, ऋषि विश्वामित्र से दुगनी। पूज्य गुरुदेव 2 बजे उठते थे रात में, 66 माला गायत्री मंत्र का जाप, और उसके साथ हवन, कीलक, कवच, हृदयन्यास, तर्पण, मार्जन, ये सब करने के साथ साथ जितना भी महापुरुषण में करना होता था उसमें उनको सुबह के 8 बज जाते थे। रात 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक वो नियमित साधना करते थे अपनी। इसके लिए संस्कृत भाषा का आवश्यक ज्ञान तथा विधानों को कार्यान्वित करने का शास्त्रोक्त प्रशिक्षण आवश्यक है। इसलिए पुरस्कारों की प्रक्रिया उन लोगों के लिए ही उपयुक्त पड़ती है जिनके लिए आजीविका उपार्जन के गृहस्थी के बहुत से काम नहीं है। जिनको अपने पैसे कमाने के लिए कुछ 6-7 घंटे काम करना पड़ेगा तो वो लोग तो नहीं कर पाएंगे पुरस्कार, है ना। तो पुरस्कारों की प्रक्रिया उन लोगों के लिए उपयुक्त पड़ती है जिनको आजीविका उपार्जन के गृहस्थी के बहुत से काम नहीं है।
जो पूरा समय और मनोयोग उसी कार्य में नियोजित करके रह सकते हैं। निर्धारित तपश्चर्या कड़ाई के साथ पालन कर सकते हैं। संस्कृत भाषा का समुचित ज्ञान रहने से उसमें प्रयोग में आने वाले मंत्रों का उपयोग सही कर सकते हैं। अनुष्ठानों से पुरुषों का विधान कठिन है, इसलिए उनके प्रतिफल भी अधिक हैं। साधारण के लिए अनुष्ठान ही उपयुक्त पड़ते हैं। तो जो साधारण मनुष्य हैं उनके लिए अनुष्ठान ही काफी है, इसके लिए प्रतिफल भी अधिक है। साधारण के अनुष्ठान उपयुक्त है। पुरुषों का प्रशिक्षण जिन्हें आवश्यक लगता हो उन्हें इसके लिए व्यक्तिगत संपर्क साधना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव जिन लोगों से कहते थे केवल वही लोगों के पुरुषरण सक्सेसफुल हो पाते थे। आपको अगर इस संदर्भ में सूक्ष्म से निर्देश मिलता है, आपके गुरु से निर्देश मिलता है कि तुम पुरुषरण करो, तभी केवल करना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं। सामान्य जप की तुलना में अनुष्ठानों से उत्पन्न शक्ति का स्तर तथा परिमाण कहीं अधिक होता है। जो आप सामान्य जप करते हैं उसकी तुलना में अनुष्ठान में ज्यादा शक्ति उत्पन्न होती है। अधिक श्रम, समय, अधिक तत्परता, अधिक तपश्चर्या का समावेश होने से गायत्री उपासना में विशिष्टता उत्पन्न हो जाना और उसका प्रभाव परिणाम अधिक ऊंचे स्तर का दिख पड़ना स्वाभाविक है। अनुष्ठानों के कुछ विशेष नियम ये हैं कि नियत दिनों में नियत जप संख्या पूरी करनी होती है, जिसमें सामान्य उपासना की तुलना में अधिक समय लगता है। इसके लिए दिनचर्या में आवश्यक हेर फेर करके अधिक समय लगाने का प्रबंध करना पड़ता है। अनुष्ठान के दिनों में ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। भोजन में उपवास तत्व का समावेश किसी न किसी रूप में करना ही होता है। साधारण भोजन क्रम नहीं चल सकता। मतलब कम से कम इतना तो करना पड़ेगा कि आप भोजन में एक टाइम भोजन कर लें, एक टाइम फल खा लें, है ना। तो सामान्य भोजन क्रम की मतलब दोनों समय खाना खा रहे हैं, ये नहीं चल पाएगा। तो साधारण भोजन क्रम नहीं चल सकता। अनुष्ठान काल में साधक की स्थिति तपस्वी जैसी होती है। उन दिनों इतना तो करना ही होता है कि अपनी शारीरिक सेवा जहां तक हो सके दूसरों से ना कराएं, उन्हें अपने हाथों ही पूरा करें। भूमि शयन मतलब जमीन पे सोएं, जब बिस्तर पे ना सोएं, बेड पे ना सोएं, जमीन पे गद्दा बिछा के या दरी बिछा के सोएं। कम वस्त्रों का उपयोग, जैसे जाड़े हैं तो ये नहीं कि 5-5 6-6 स्वेटर पहनने हैं, जैकेट पहनने हैं। ठीक है, ठंड से बचें, लेकिन एक तपस्वी स्तर के जीवन यापन की बात आती है। कम वस्त्रों का उपयोग करें, चमड़े से बने जूते चप्पलों का त्याग करें। ये छोटी छोटी तितिक्षाएं करनी पड़ेंगी। अंत में जब आपका अनुष्ठान खत्म हो जाए तो आपको हवन करना होगा, ब्रह्मभोज करना होगा, पूर्णाहुति करें। ये 6 कार्य करने से अनुष्ठान की मर्यादाएं पूरी होती हैं और उनके अभीष्ट सत्परिणाम उत्पन्न होते हैं। अनुष्ठानों की 3 श्रेणियां हैं। अनुष्ठानों की 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? लघु, मध्यम और पूर्ण। लघु अनुष्ठान जो सबसे सामान्य है वो 24,000 गायत्री मंत्र का जाप 9 दिन में पूरा करना होता है। मध्यम अनुष्ठान 1.25 लाख जप का है, इसके लिए 40 दिन की अवधि है। और पूर्ण अनुष्ठान 24 लाख का जप है, उसमें 1 साल लगता है। माला में ही 108 दाने होते हैं, पर अनुष्ठान की गणना में उसे 100 ही माना जाता है। 8 मंत्रों का जो गणना है उसको छोड़ दिया जाता है। 8 भूल चूक अशुद्ध उच्चारण आदि के लिए अतिरिक्त छोड़ दिए जाते हैं। 1 घंटे में 10 से 12 मालाएं पूरी होती हैं। यह मध्यम गति है। किसी की मुख संरचना इससे न्यूनाधिक हो सकती है। ऐसी दशा में संख्या संतुलन ठीक करने की अपेक्षा यह अधिक उत्तम है कि घड़ी वक्त उतना समय पूरा कर लिया जाए जो मध्यम गति से जप करने में लगता है। 24,000 जप 9 दिन में पूरे करने के लिए हर दिन 27 माला जपनी होती है। इनमें प्राय 2.5 घंटा समय लगता है। 1.25 लाख जप 40 दिन में करने पर प्रतिदिन 33 माला की जाती हैं, जो प्राय 3 घंटे में पूरी होती हैं। 24 लाख जप 1 वर्ष में होता है, उसमें 66 मालाएं हर दिन की जाती हैं, जिनमें प्राय 6 घंटे समय लगता है। सर्वोत्तम समय प्रातः काल का ही है, और यदि यह एक बार में पूरा ना हो सके तो प्रायः साया 2 बार में पूरा किया जा सकता है। त्रिकाल संध्या की दृष्टि से मध्याह्न काल में भी कुछ अंश पूरा किया जा सकता है, पर परंपरा में अधिकांश प्रातः काल और जो कम पड़े वो संध्या काल में कर लेने का प्रचलन है। जब से पूर्व स्नान और धुले वस्त्र पहनने चाहिए। उपासना कक्ष, पूजा के पात्र हर दिन साफ करने चाहिए। पूजा उपचार की वस्तुओं में जो पहले दिन प्रयोग में आ चुके हों उन्हें दोबारा काम में नहीं लाना चाहिए।
आधी जली हुई धूप बत्ती दूसरे दिन प्रयोग में नहीं आनी चाहिए। इसी प्रकार दीपक में बचा हुआ घी या बत्ती दूसरे दिन प्रयोग में नहीं लाई जाती। कटोरी में बचा हुआ चंदन भी अगले दिन काम का नहीं रहता। फूल आदि वस्तुएं तो नई ही ली जाती हैं। अक्षत नैवेद्य जैसी वस्तुएं ही ऐसी हैं जो डिब्बी में रखी रहती हैं और उनमें से थोड़ी थोड़ी निकाली और काम में लाई जाती रहती हैं। यो नियम तो सम्मिलित उपासना में भी वही है, पर अनुष्ठान के दिनों में अग्नि और जल को साक्षी रखा ही जाना चाहिए। जल कलश के लिए छोटी सी लुटिया रखी जाती है जिसमें देव शक्तियों का आह्वान करते हैं और पीछे उसे ही सूर्यार्घ के लिए चढ़ा देते हैं। अग्नि के लिए इन दिनों अगरबत्ती से काम चल जाता है। यो महत्व दीपक का अधिक है, पर यह शुद्ध घृत का ही होना चाहिए। तेल वेजिटेबल ऑयल आदि से काम नहीं चलेगा। इन दिनों शुद्ध घी मिलना उन्हीं के लिए संभव है जो या तो स्वयं गाय पालें या दूध खरीद कर उसमें से अपने हाथों निकालें। पैक और बंद डिब्बों का घृत भी शुद्ध हो सकता है। बाजार में खुला बिकने वाला तो प्रयास संदिग्ध ही होता है। जहां दुविधा हो वहां अगरबत्ती धूप बत्ती से ही काम चला लेना पड़ेगा आपको। अनुष्ठान काल में पूरी अवधि तक अखंड दीपक जलाने की बात सोचना तो उत्तम है, पर उसके लिए सावधानी बहुत बरतनी पड़ती है। तनिक भी असावधानी रहने से दीपक बुझ जाता है और उसमें देवता की नाराजगी आदि का अनुमान लगाकर साधक को व्यर्थ ही खिन्न बनना पड़ता है। इसलिए यदि दीपक जलाना हो तो जब काल की अवधि तक ही उसे जलाना। पूजा वेदी यदि दैनिक उपासना के लिए पहले से ही बनी हुई है तो वही पर्याप्त है, अन्यथा नई चौकी स्थापित की जानी चाहिए। गायत्री माता का चित्र आवश्यक है। पिछला चित्र मैला धुंधला हो गया हो तो अनुष्ठान के समय नया चित्र बदल लिया जाए और पुराना जल में विसर्जित कर दिया जाए। चौकी पर बिछने वाला कपड़ा अनुष्ठान के समय बदल लेना चाहिए। वह पुराने कपड़े में से निकाला हुआ नहीं, वह नया ही होना चाहिए। पीले रंग में रंगा हुआ। पूजा उपचार के लिए पंचपात्र में जल पुष्प अक्षत नैवेद्य अगरबत्ती चंदन रोली ये वस्तुएं काम में लाई जाती हैं। अन्य वस्तुओं में कठिनाई नहीं होगी, पर नए फूल प्रातःकाल मिलने कठिन हो जाते हैं। शाम को पानी छिड़ककर फूल खुली जगह में रखे रहने दे जाएं तो वे मुरझाते नहीं। बिना मुरझाए फूल पूजा के काम आते हैं। यदि वे ना मिले तो चावलों को चंदन तथा हल्दी के रंग में रंग कर उन फूलों के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है। आसन चमड़े का नहीं लेना चाहिए। इन दिनों वध किए हुए जानवरों का ही चमड़ा मिलता है। प्राचीन काल में अपनी मौत मरे हुए मृग चर्म काम में आते थे। अब वैसी सुविधा नहीं रही। साथ ही अन्य आसन भी सुविधा पूर्वक उपलब्ध हैं। प्राचीन काल में वनवासी तपस्वी न केवल आसन का वरन वस्त्रों का काम भी चमड़े से ही चलाते थे। अब वैसी स्थिति नहीं रही। अस्तु कुशा के आसन चटाई कंबल आदि के आसन ही काम में लाने चाहिए। कपड़ा प्रयोग करना हो तो उसे धोता रहना चाहिए। जब के समय पालथी मारकर बैठना चाहिए। यह सुखासन ही सब सुविधाजनक है। पद्मासन आदि पे देर तक नहीं बैठा जा सकता। टांगों पे दबाव पड़ने से ध्यान भी उचटता है। जब काल में कमर सीधी रखी जाए, आंखें अधखुली, माला चंदन की अधिक उपयुक्त है। इन दिनों तुलसी और रुद्राक्ष के नाम पे नकली वस्तुएं ही बाजार में बिकती हैं। चंदन की आसानी से मिल जाती हैं। अनुष्ठान काल के जब मैं पूरे वस्त्र पीले रखने में कठिनाई हो तो कम से कम कंधे पे दुपट्टा तो पीला रहना ही चाहिए। पीत वस्त्र अनुष्ठान का परिधान है। पाजामे का नहीं धोती का ही अनुष्ठान काल में उपयोग होने की परंपरा है। जब काल में पालथी बदलते रहने में कोई प्रतिबंध नहीं है। देर तक बैठना संभव ना हो सके तो खड़े होकर भी जब किया जा सकता है। बीच में पेशाब जाना हो तो हाथ पैर धोकर फिर बैठना चाहिए। शौच जाना पड़े तो धोती बदलने एवं स्नान करने की आवश्यकता पड़ेगी। जमाई या झपकी आने लगे तो उस उदासी को दूर करने के लिए मुंह धोने और आचमन करने से चेतनता आ जाती है। अनुष्ठान के उपयुक्त नियमों में कुछ कई बार कुछ शिथिलता करने की आवश्यकता पड़ती है। देश काल पात्र को ध्यान में रखते हुए वैसी छूटें दी जाती हैं। अति शीत प्रधान देशों में अथवा कमजोर रोगियों को शीत ऋतु में प्रातः काल स्नान करते नहीं बन पड़ता। गर्म पानी उपयोग करने की तो छूटे, पर उतने से भी काम न चले तो शरीर को तौलिए से पहुंचकर या हाथ पैर मुंह धोकर भी काम चल सकता है। कपड़ों में वे वस्त्र तो बदल ही लेने चाहिए जिनमें पसीना पेशाब आदि का स्पर्श होता है। यज्ञोपवीत पहनना शरीर मंदिर पर गायत्री की प्रतीक गरिमा धारण कर लेने के समतुल्य है। अस्तु अनुष्ठान के दिनों में तो हमें पहन ही लेना चाहिए। पीछे भले ही अनुष्ठान की पूर्ति होने पे यज्ञोपवीत को विसर्जित कर दिया जाए।
नर और नारी दोनों ही समान रूप से यज्ञोपवीत धारण करने के अधिकारी हैं। स्त्रियों को मासिक धर्म होने के उपरांत पुराना यज्ञोपवीत उतार कर नया धारण करना होता है। अनुष्ठान काल में ब्रह्मचर्य पालन आवश्यक है। स्वप्न दोष होना अपने हाथ की बात नहीं, इसलिए उसमें दोष नहीं आता, किंतु यदि मध्य में ब्रह्मचर्य टूटता है तो वह अनुष्ठान जितना हो चुका खंडित माना जाएगा और उसका आरंभ नए सिरे से करना पड़ेगा। अनुष्ठान का दूसरा व्रत है उपवास। केवल जल पर नहीं रहना चाहिए, इसके लिए विशेष सतर्कता और अनुभव की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा हानि होने का डर रहता है। दूध, छाछ, फलों का रस, शाकों को उबाल कर बनाया गया रस जैसे द्रव्य पदार्थों पर चलने वाला उपवास पूर्ण माना जाता है। 9 दिन तो वह आसानी से निभ जा सकता है। यदि उठना ना बन पड़े तो उसके हल्के स्वरूप और भी हैं, जैसे नमक और शक्कर का त्याग कर आस्वाद व्रत का पालन। एक समय भोजन, एक समय दूध या छाछ पर निर्भर, शाकाहार व फलाहार। एक वस्तु खाने की दूसरे लगाने की मात्र 2 ही वस्तुओं का उपयोग, जैसे रोटी साग, दाल चावल। थाली में 2 से अधिक वस्तुएं ना हो। अपने शरीर की सेवा आप करने में अपने हाथों की तप तितिक्षा में भोजन अपने हाथ से बनाने की बात भी आती है। उतना न बन पड़े तो अपनी पत्नी, माता अथवा कुमारिकाओं के हाथ का पकाया हुआ भोजन लिया जा सकता है। कुछ संस्कारी हाथों का पकाया हुआ बाजारू भोजन तो ग्रहण ना ही किया जाए। हजामत अपने हाथों बनाने से काम चल सकता है, कपड़े अपने हाथों धोए जाएं तो उत्तम है, अन्यथा माता पत्नी मात्र की सेवाएं चाहिए। भूमि शयन का स्थानापन्न लकड़ी का तख्त हो सकता है, उसमें भी कठोरता होती है। कोमल शैया पर तितिक्षा नहीं सधती। भूमि शयन का नियम इसलिए बनाया गया है, जहां तक हो सके कम वस्त्र पहने, ताकि सर्दी गर्मी का प्रभाव कुछ तो सहन करना ही पड़े। यदि चलने की भूमि बहुत अनुपयुक्त ना हो तो अनुष्ठान के दिनों नंगे पैर भी रहा जा सकता है। चमड़े के बने जूतों का तो अनुष्ठान काल में निषेध है, क्योंकि वध किया हुआ चमड़ा ही आज उपलब्ध होता है। इस वध कृत्य में काटने वाला ही नहीं, उस मांस और चमड़े का उपयोग करने वाला भी पाप का भागी बनता है। अनुष्ठान के अंत में जब की शतांश आहुतियां देनी चाहिए। शतांश माने 1/100। अनुष्ठान के अंत में जब की शतांश आहुतियां देनी चाहिए। यज्ञ हवन अब सब साधारण की अर्थ शक्ति से बाहर है। 24,000 जप के लिए 240 आहुतियां दी जाती हैं। इन्हें कई व्यक्ति मिलकर करें तो उसी हिसाब से कम आहुति देनी होंगी। 240 आहुतियां 5 व्यक्ति मिलकर दें, 48 बार मंत्रोच्चार करके साथ साथ आहुति देने से यह कार्य संपन्न हो जाता है। यदि प्रतिदिन आहुतियां दी जाती हैं तो एक व्यक्ति भी 27 आहुति नित्य देकर भी अपने अनुष्ठान का हवन पूरा करता रह सकता है। यदि कारणवश हवन की व्यवस्था न बन पड़े तो दशांश जप अधिक करने से भी उसकी पूर्ति हो सकती है। 24,000 जप के लिए 24,000 जप अधिक कर लिया जाए। 24,000 का जप आपने किया, उसके साथ अगर 2,400 का जप अधिक कर लिया जाए तो फिर विवशता की स्थिति में हवन ना भी करें तो काम चल जाएगा। प्रसाद वितरण, ब्रह्मभोज की आवश्यकता उन दिनों ज्ञान प्रसाद वितरण से की जानी चाहिए। यानी जब आपने अनुष्ठान कर लिया तो फिर गुरुदेव के लिखा साहित्य जो है बांट दें। आत्मिक प्रगति में सहायक सद्ज्ञान प्रदान करने वाला ऐसा सस्ता साहित्य युग निर्माण योजना द्वारा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए छापा गया है। न्यूनतम ₹1.25 इस ब्रह्मभोज के लिए ज्ञान वितरण के लिए खर्च किया जाए। अधिक बन सके तो और भी उत्तम। इस प्रसाद को जिस तिस को बखेर नहीं देना चाहिए, वरन सत्पात्रों के पास डाक से या व्यक्तिगत रूप से पहुंचाना चाहिए, ताकि उसका समुचित सदुपयोग हो सके। आश्विन और चैत्र की नवरात्रियां लघु अनुष्ठानों के लिए अत्यंत उपयुक्त समय है। यूं उन्हें कभी भी संपन्न किया जा सकता है। किसी तिथि मुहूर्त का कोई बंधन नहीं है। फिर भी दोनों नवरात्रियों का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ में प्रतिपदा से दशमी तक गायत्री जयंती पर भी 30वीं नवरात्रि मानी गई है। 24 लाख का लंबा अनुष्ठान करने के स्थान पर 1.25 लाख के 20 या 24,000 के 100 कर लेना अधिक सुविधाजनक रहता है। किसी कारणवश कोई अनुष्ठान खंडित हो जाए तो उसे नए सिरे से करना चाहिए। यदि स्त्रियों का अनुष्ठान मासिक धर्म आ जाने से बीच में ही खंडित हुआ हो तो जितना शेष था उसकी पूर्ति शुद्धि की बात की जा सकती है, उसे खंडित हुआ नहीं माना जाएगा, मात्र व्यवधान ही गिना जाएगा।
उपासना करें तो इस तरह, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है और न वह सर्वव्यापी निराकार होने के कारण देखने की वस्तु है। गुरुदेव कह रहे हैं कि ईश्वर कोई देखने की वस्तु नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि एक किसी मानव शरीर में आप उनको आरोपित कर सके, जैसे भगवान कृष्ण 6 फुट के आपके सामने आ जाएंगे। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है और न वह सर्वव्यापी निराकार होने के कारण देखने की वस्तु है। इसकी प्रतीक प्रतिमा तो इसलिए बनाई जाती है कि मानवीय कलेवर में उत्कृष्टता की पक्षधर भाव श्रद्धा को उस माध्यम के साथ जोड़कर पर ब्रह्म की विशिष्टताओं की परिकल्पना करना सब साधारण के लिए सहज संभव हो सके। राष्ट्र ध्वज में देशभक्ति की भाव श्रद्धा का समावेश करके उसे गर्व गौरव के साथ, गुरुदेव कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? राष्ट्र ध्वज से। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे कोई भी प्रतिमा है वो क्या करती है, प्रतिमा केवल आपकी श्रद्धा को एक जगह पे कंसंट्रेट करने के लिए एक माध्यम बनती है। कि एक प्रतिमा है, उसमें आपने राम के गुणों का समावेश उस प्रतिमा में मान लिया है। भगवान राम जैसे सत्यनिष्ठा के प्रतीक थे, न्यायप्रियता के प्रतीक थे, पराक्रम के प्रतीक थे, और परिवार में प्रत्येक संबंध को निभाने के लिए मर्यादा के प्रतीक है। भाई भाई में प्रेम, माता पिता के प्रति सम्मान का प्रदर्शन, माता पिता के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना, जो पिता ने कह दिया वो मान लिया, ये सब गुण आप एक प्रतिमा में आरोपित करके उस प्रतिमा में भगवान राम की परिकल्पना करते हैं और अपनी श्रद्धा और भावना उसमें आरोपित कर देते हैं। उसे कंसंट्रेशन में आपको मदद मिलती है। तो प्रतीक प्रतिमा तो इसलिए बनाई जाती है कि मानवीय कलेवर में उत्कृष्टता की पक्षधर भाव श्रद्धा को उस माध्यम के साथ जोड़कर पर ब्रह्म की विशिष्टताओं की परिकल्पना करना सब साधारण के लिए सहज संभव हो सके। जैसे राष्ट्र ध्वज में देशभक्ति की भावना का समावेश करते हैं हम लोग, और उसी गर्व और गौरव के साथ दोहराया और समुचित सम्मान प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार सर्वव्यापी इसी प्रकार सर्वव्यापी न्यायनिष्ठ सत्ता का प्रतिमा में आरोपण करके भाव श्रद्धा को उस स्तर की बनाया सुविकसित किया जाता है कि वह सत प्रवृत्तियों के समुच्चय पर ब्रह्म के साथ जुड़ सकने योग्य बन सके। भगवान का दर्शन करने के लिए लालायित अर्जुन, काकभूषुंडी, यशोदा, कौशल्या आदि के आग्रह का जब किसी प्रकार समाधान होते न दिख पड़ा और साकार दर्शन का आग्रह बना ही रहा, तो उन्हें तत्व ज्ञान की प्रकाश प्रेरणा ने इस विशाल विश्व को ही विराट ब्रह्म का प्रतीक बताया। अब गुरुदेव कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अर्जुन को जैसे महाभारत के समय पे भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, काकभूषुंडी भैया को अपना विराट स्वरूप दिखाया भगवान ने, राम ने, उसी तरह से माता कौशल्या और माता यशोदा को उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया ब्रह्म का। तो वो जो विराट स्वरूप दिखाया वो क्या था? वो उन्होंने अपना विराट स्वरूप जो दिखाया वो संपूर्ण मानव जाति की एक सत्ता को उन्होंने दिखाया। एक एक कण में व्याप्त, संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त भगवान की सत्ता का आभास कराया गया। ऐसा नहीं कि एक पुरुष केवल प्रकट हो गए और वो पुरुष परमात्मा थे। हाँ, एक बार ऐसा भी हुआ है जब देवताओं की परीक्षा लेने के लिए केन उपनिषद में आता है कि जब दैत्यों दानवों से लड़ाई के बाद देवता जीत गए, जीते भी भगवान की कृपा से ही थे, लेकिन जीतने के बाद जो देवता थे उनको घमंड हो गया। सब लोग आपस में विवाद करने लगे। कोई देवता कह रहा था मैंने ज्यादा पराक्रम दिखाया इसलिए दानव हार गए, किसी ने कहा मैंने ज्यादा लड़ाई लड़ी, किसी ने कहा मैंने सारे राक्षसों को मारा। जब ये विवाद होने लगा तो उनके मन में जो ये अहंकार आ गया था उसको नष्ट करने के लिए ब्रह्म परमात्मा एक यक्ष का स्वरूप लेकर के आए, और यक्ष के रूप में आकर के उनको उन्होंने दर्शन दिए, और इतना तेज उनके शरीर से प्रकट हो रहा था कि वो लोग अचंभित हो गए। देवताओं ने आपस में एक दूसरे से कहा भाई जाकर के पता करो ये कौन है।
तो पहले अग्निदेव को भेजा गया, अग्निदेव वहां गए और बोले आप कौन है? तो यक्ष स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ने कहा आप कौन है ये बताइए। तो उनका मैं अग्निदेव हूं, मैं चाहूं तो इस सृष्टि में किसी भी चीज को जला सकता हूं। तो यक्ष भगवान जो थे उन्होंने अपने हाथ पे एक सूखी घास का तिनका रखा, कहा इसको जला दीजिए जब। और अग्निदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा करके उस तिनके को जलाना चाहा, तो वो तिनका को जला नहीं पाए। वो चुपचाप गर्दन नीची करके लौट आए। उसके बाद उन्होंने लौट के देवताओं से कहा ये मैं तो उस तिनके को जला नहीं पाया, तुम लोग जाओ पता करो ये कौन है। तो वायुदेव गए, उन्होंने भी कहा आप कौन है? तो उन्होंने पूछा आप कौन है पहले ये बताइए। उन्होंने कहा मैं वायु देव हूँ, और मैं चाहूं तो किसी को भी उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूँ अपने प्रचंड प्रवाह से। तो उन्होंने फिर एक तिनका अपनी हथेली पे रखा, कहा इसको उठा के दिखाइए। वायुदेव ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन तिनका टस से मस नहीं हुआ, वो भी गर्दन नीची करके लौट आए। उसके बाद यक्ष भगवान जो थे वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वो लोग सब माँ के पास गए, जगदम्बा के पास, और बोले माँ एक यक्ष हम लोगों के सामने आए और हमने पहचान ना पाए कौन है वो। तो माँ हंसी, बोली बेटा ये तुम लोगों का सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी। सौभाग्य ये कि स्वयं परमात्मा, पर ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हुए। दुर्भाग्य ये कि तुम उन्हें पहचान ना पाए। तो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने के लिए लालायित अर्जुन, काकभुशुंडी, यशोदा, कौशल्या आदि का आग्रह जब किसी प्रकार समाधान होते न दिख पड़ा और साकार दर्शन का आग्रह बना रहा, तो उन्होंने फिर तत्व ज्ञान की प्रकाश प्रेरणा में इस विशाल विश्व को ही विराट ब्रह्म का प्रतीक बताया। गीता में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब अर्जुन को उन्होंने विराट ब्रह्म के दर्शन कराए, तो एक विराट पुरुष जिनके सहस्त्रों मुख और उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ों में, महाभारत का युद्ध लड़ रहे प्रत्येक योद्धा उनकी दाढ़ों में तेज गति से प्रवेश करता जा रहा है और वो काल कवलित होता जा रहा है। उनके समस्त अंगों प्रत्यंगों में एक एक ब्रह्मांड स्थित था। उसको देख करके अर्जुन भयभीत हो गए, उस विराट तेज को देख करके। और फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि आप कृपया अपने तेज को शांत कर लें। तो इस विराट स्वरूप के दर्शन का वर्णन विवेचन गीताकार ने अलंकारिक ढंग से समझाते हुए यह प्रयत्न किया है कि विश्वव्यापी उत्कृष्टता ही उपासना योग्य ईश्वरीय सत्ता है। जितना इस संसार में गुण है, रस है, भाव है, जिम्मेदारी, ईमानदारी, बहादुरी, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, ये सब जो ईश्वरीय गुण हैं, इनका समुच्चय ही भगवान है। यूं वो समस्त विश्व ब्रह्मांड में एक नियामक सूत्र संचालक के रूप में जानी जा सकती है। उसे अनुशासन, संतुलन, सुनियोजन आदि के रूप में ही वैज्ञानिक दृष्टि से समझा जा सकता है। उसकी अनुभूति भाव श्रद्धा के रूप में हो सकती है। आप अपनी इन आंखों से उसे नहीं देख सकते। अर्जुन को भी जब दर्शन कराए भगवान ने विराट ब्रह्म के, तो उन्होंने कहा पहले उससे, अर्जुन से, कि तो अर्जुन तुम अपने इन चर्म चक्षुओं से मेरा दर्शन नहीं कर सकते। दिव्यम ददामि चक्षुते, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। उन दिव्य चक्षुओं से अर्थात सूक्ष्म की दृष्टि से तुम देख पाओगे विराट ब्रह्म को। तो वही बात कह रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव कि हम अगर ईश्वर को देखना चाहें तो उसे अनुशासन के रूप में, संतुलन के रूप में, सुनियोजन के रूप में वैज्ञानिक दृष्टि से समझ सकते हैं। और उसकी अनुभूति भाव श्रद्धा के रूप में हो सकती है। तन्मय और तद्रूप होकर ही उसे पाया जा सकता है। तन्मय, जब आपका मन उसमें रम जाएगा ईश्वर में, तब आप तन्मय होकर के ही, तद्रूप, तद्रूप माने उसके रूप में ढल करके, उसके जैसे हो करके आप पा सकते हैं। जब हवि था तब मैं नहीं, अब हवि है मैं नाही, और बूंद समानी समुद्र में सोकत है भी जाए। जब तक मैं हवि से अलग बना रहा, तब तक मैं था, हवि नहीं। अब हवि है मैं नहीं, और जब मैं हवि में समा गया, तद्रूप हो गया, हवि के जैसा हो गया, अपने को मैंने उनके गुणों से आप्लावित कर लिया, अपने अंदर वो गुण समा लिए जो ईश्वर में होते हैं, तो मैं ईश्वर के समकक्ष, ईश्वर जैसा हो गया, ईश्वर में समा गया। अब हवि है मैं नाही।
और बूंद समानी समुद्र में, सो कथे भी जाए। तो ईश्वर की अनुभूति भाव श्रद्धा के रूप में ही हो सकती है। तन्मय और तद्रूप होकर भी उसे पाया जा सकता है। अग्नि के साथ एकात्मता प्राप्त करने के लिए ईंधन को आत्मसमर्पण करना पड़ता है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व मिटाकर तद्रूप होने का साहस जुटाना पड़ता है। अगर ईंधन अलग खड़ा रहे आग से तो वो तद्रूप नहीं हो सकता। जब तक वो ईंधन समर्पण नहीं कर देता, आग में जल नहीं जाता, स्वयं अग्नि रूप नहीं हो जाता, तब तक। लेकिन इसके लिए उसको अपनी अलग पहचान जो है वो मिटानी पड़ेगी, अपना स्वतंत्र अस्तित्व मिटाना पड़ेगा। तो वही बात कह रहे हैं गुरुदेव की अग्नि के साथ एकात्मता प्राप्त करने के लिए ईंधन को आत्मसमर्पण करना पड़ता है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व मिटाकर तद्रूप होने का साहस जुटाना पड़ता है। ईश्वर और जीव के मिलन की यह प्रक्रिया है। नाले को नदी में अपना विलय करना पड़ता है, पानी को दूध में घुलना और वैसा ही स्वाद स्वरूप धारण करना पड़ता है। पति और पत्नी समर्पण की मानसिकता को अपनाकर भी द्वैत से अद्वैत की स्थिति में पहुंचते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एक मन, एक आत्मा और दो शरीर होकर के रहते थे। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा वंदनीय माता जी से अपनी सारी समस्याएं कहो, और जो भी तुम्हें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई समस्या है वो तुम मुझसे आके कहो। पति और पत्नी की समर्पण की मानसिकता को अपनाकर भी द्वैत से अद्वैत की स्थिति में पहुंचते हैं। मनुष्य भी जब देवत्व से संपन्न होता है तो देवता बन जाता है, और जब उसमें परमात्मा जैसी व्यापकता उत्प्रोत हो जाती है तो आत्मा की स्थिति परमात्मा जैसी हो जाती है। उसमें बहुत कुछ उलटफेर करने की अलौकिकता भी समाविष्ट हो जाती है। ऋषियों और सिद्ध पुरुषों को इसी दृष्टि से देखा और प्रायः वैसा ही श्रेय सम्मान दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। शेष हम लोग अगली बार पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। और उपासना करें तो इस तरह से, इसमें मुख्य बात यह है कि हम जो हमारे आराध्य हैं उनकी तरह बने, तभी हम उनमें मिल पाएंगे। उपासना का एक अर्थ गुरुदेव ने सबसे शुरू में ही बता दिया। एक अर्थ तो उपासना का है, उपासना समर्पण योग। उपासना क्या है? समर्पण योग। जब आप समर्पण करने के लिए तैयार हो तो उपासना की बात संभव है। उपासना क्या है? उप आसन, पास बैठना। लेकिन पास बैठने की शर्त यह है पवित्रता, पात्रता। इतनी पात्रता तो डेवलप करें कि राम के पास बैठ सकें। सभी को प्रणाम। ओम शांति। शांति।